हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सर मोहम्मद हमजा फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं मार्च 26 से जो ओ लेवल और आईजीसीएसई का पेपर है अकाउंटिंग का, उसमें से मैं डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। दिस इज क्वेश्चन 2। तो ना ही ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ना ही बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा सर्टेन इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट दिए हैं इसने इस क्वेश्चन में। और डेप्रिसिएशन मेजोरिटी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने सोचा लेटेस्ट पेपर से क्वेश्चन सॉल्व कर दूं डेप्रिसिएशन का। Samir is a retailer who owns his shop premises. He prepares a financial statements to 31st December each year. चलो ये तो अच्छा है कि कैलेंडर ईयर है। His ledger accounts at 1 January 2025 included the following balances: motor vehicle at cost, provision for depreciation of motor vehicles. Opening balances हो गए। Depreciation is charged at 20% per annum on the reducing balance basis. No depreciation is charged in the year of disposal. Samir sold one of his motor vehicles on 1 October 2025 for 9,500. The amount was paid into Samir's bank account. The motor vehicle cost 16,000 and its net book value 1 October 2025 was 10240. पहले तो एक मोटर व्हीकल कॉस्ट अकाउंट बनाने को कह रहा है, तो पहले हम यही प्रिपेयर कर लेंगे। और डेट्स का कॉलम दिया तो हमें डेट्स एंटर करनी होगी। तो 2025 जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 28,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसी अब देखिए इसमें एडिशन कोई नहीं है। तो हमने किस डेट पे डिस्पोज ऑफ किया? 1 अक्टूबर 2025 को। और कॉस्ट का अकाउंट है, तो यहाँ से कॉस्ट क्रेडिट होगी। द मोटर व्हीकल एट कॉस्ट 16,000 और ये डेबिट होगा फिर आपका डिस्पोजल अकाउंट में। तो अब इसकी कोई एडिशन नहीं, तो बस डायरेक्ट बैलेंस शीट ही आ जाएगा। ज़्यादा कुछ करने को नहीं है इस पर, जब भी 2 मार्क्स है। तो बिगड़ साइड का टोटल दोनों साइड पे मेंशन कर दिया। 28 माइनस 16, तो ये हो गया आपका 12,000। क्लोजिंग बैलेंस आपका दिसंबर 31 का होगा। बैलेंस सी डी 12,000। और फिर आपका 2026 की जनवरी 1 को ये ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। ये तो इजी 2 मार्क्स है। Prepare the provision for depreciation on vehicles account for the year ended December 2025. Balance the account, bring down the balance on 1 January 2026. तो इसके लिए हमें कुछ वर्किंग्स करनी होंगी। सबसे पहले कोई नई व्हीकल तो खरीद नहीं रहा, और जो मोटर व्हीकल हमने डिस्पोज ऑफ किया उसकी डेप्रिसिएशन हमें इस पे डेबिट करनी होती है। तो पहले हम वही कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये एक्चुअली इस पे बहुत ईजी है। देखें, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही शो करता है। हमारी किसी भी एसेट की या टोटल नॉन करंट एसेट्स की नेट बुक वैल्यू आ जाती है। अब जो व्हीकल डिस्पोज ऑफ किए उसकी कॉस्ट 16,000 है, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें नहीं पता, लेकिन हमें उसकी नेट बुक वैल्यू दी हुई है 10240। तो सब्जेक्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना है, तो ये 16,000 माइनस 10240 हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा 5760। तो पहले आपको उसमें भी जो इजी मार्क्स है वो लेने की कोशिश करनी। 1 मार्क्स तो ओपनिंग बैलेंस का ही होता है। तो ओपनिंग बैलेंस है 10,080, 10080। और जिस डेट में हम ऐसे डिस्पोज ऑफ करते हैं उसी डेट में उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिमूव करते हैं और डेबिट करते हैं। तो 5760 और डिस्पोजल अकाउंट में एक क्रेडिट होगा। अब इसने कोई नई व्हीकल तो खरीदी नहीं, वरना उसकी कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता फर्स्ट ईयर में। अब हमें जो प्रीवियस या ओल्ड व्हीकल्स है उन पे चार्ज करना है।
तो ओल्ड व्हीकल्स की एनबीवी के लिए क्या करेंगे? पहले तो होगा 28,000 और उसमें से 10,080 कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये आ गया 17,920। और जो हमने ऐसे डिस्पोज ऑफ किया अक्टूबर 2025 को किया, तो जो ओपनिंग बैलेंसेज हैं उसमें वो डिस्पोज ऑफ व्हीकल भी इंक्लूडेड होगी। तो मैंने जब ईयर बिगनिंग की नेटबुक वैल्यू निकाल ली है, तो उस हम डिस्पोज ऑफ व्हीकल की नेटबुक वैल्यू माइनस कर सकते हैं 10240। तो 17920 माइनस 10240, तो 7680। और आप में से कुछ को होगा कि ईयर ऑफ डिस्पोजल में तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था। नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, दैट्स इट। तो ये आ गई अब इनका डेप्रिसिएशन ओल्ड एमवी। तो बस 7680 पे 20% चार्ज हो जाएगा। तो ये हो गया 1536। अच्छा, चार्ज फॉर द ईयर हम ईयर एंड में लेते हैं, इसमें जिस डेट में ईयर एंड हो रहा होता है। तो 1536 यहाँ क्रेडिट होगा, इनकम स्टेटमेंट का रेफरेंस देंगे के बाद डेबिट होगा। अब हमारा बैलेंस आ जाएगा। ऑब्वियसली इसकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी क्योंकि इसके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं 11616 11616 माइनस 5760, सो दैट मेक्स इट 5856 December 31st बैलेंस सीडी। और फिर 2026 की जनवरी 1 को ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। और सीडी को बीडी जरूर कीजिएगा, इवन आपका सीडी अगर गलत भी है, क्योंकि जब सीडी को आप बीडी करते हैं तो आपको तभी उसका मार्क्स मिलता है, इवन वो गलत भी है तो ऑन फिगर का मार्क्स होता है। या डिस्पोजल अकाउंट फॉर द सेल ऑफ द मोटर व्हीकल, मैं तो वैसे डायरेक्ट निकालना प्रेफर करता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है अगर पूछें। वरना अगर डिस्पोजल अकाउंट नहीं पूछा है तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि डायरेक्ट अगर वो निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट निकाल लें, अच्छा सा ख्वारी से बच जाते। लेकिन डिस्पोजल अकाउंट अगर बनाने को कहता है तो फिर तो बनाना पड़ेगा। तो 2025 अक्टूबर 1, पहले तो कॉस्ट यहाँ डेबिट होगी, मोटर व्हीकल्स का रेफरेंस देंगे, फिर इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 5760। वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेबिट हुआ था या क्रेडिट होगा, और आपको पूरा प्रॉपर रेफरेंस देना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसको बेच के मिले सोल्ड फॉर 9500, तो 9500 बैंक में डेबिट हुआ या क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि अगर डिस्पोजल अकाउंट बना के कि अगर डेबिट साइड बड़ी है तो लॉस होगा, क्रेडिट साइड अगर बड़ी है तो गेन होगा। तो 9500 और 5760 वो 16,000 तो नहीं बनेंगे ये दोनों, इट मीन्स डेबिट साइड बड़ी है। और डेबिट अगर क्रेडिट से बड़ा है डिस्पोजल अकाउंट में, तो दैट मीन्स लॉस ऑन डिस्पोजल। तो 16,000 माइनस 5760 माइनस 9500 740। और ये ईयर एंड में जो है वो यहाँ क्रेडिट होगा और इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस डेबिट होगा। चले मैंने डिस्पोजल अकाउंट भी कर दिया, तीनों अकाउंट पूछे इसमें। और एट टाइम्स रिड्यूसिंग बैलेंस का अगर क्वेश्चन हो और आपको जो डिस्पोज्ड ऑफ एसेट है ना उसकी अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ी तो एट टाइम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ईयर्स काउंट करके। और हर साल का, क्योंकि हर साल नेटबुक वैल्यू डिफरेंट होती है तो हर साल डेप्रिसिएशन अलग अलग निकालना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टीडियस हो जाता है। यहाँ उसने डायरेक्ट निकालना आपके लिए पॉसिबल कर दिया, तो ये माइनर कन्वीनियंस आप उसने आपको दे दी इस क्वेश्चन में। Samir purchased a new motor vehicle on 21st January 2026, paying by bank transfer. The purchase price is made up as follows: cost vehicle, fuel, petrol, insurance for any delivery of the vehicle total. इसके साथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी पूछ लिया। तो कॉस्ट ऑफ व्हीकल ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मींस नॉन करंट एसेट ट्रीट होगी। फ्यूल आपको फ्रीक्वेंटली ही डलवाना पड़ेगा, रिपीट नेचर का है, हर साल फ्रीक्वेंटली आपको एक्सपेंस आएगा। तो,
तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ये एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट होगा। 1 ईयर का पेमेंट कोई भी वो एक्सपेंस ट्रीट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिलीवरी डिलीवरी नहीं करेंगे तो नो नहीं होगी, तो नॉन करंट एसेट ऑपरेशनल नहीं होगा या हम यूज़ नहीं कर सकेंगे उसको। तो इट शुड ऑल्सो एड टू बी द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कंप्लीट द टेबल बाय स्टेटिंग द नेम ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बीइंग अप्लाइड। समीर रिकॉर्डेड परचेज ऑफ मोटर व्हीकल अपॉन इज डिलीवरी। जब डिलीवरी हो के आ गई फिर रिकॉर्ड किया उसको, तो ये एक्सप्लेनेशन तो यार देनी नहीं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है ये। समीर हैज नॉट रिकॉर्डेड द वैल्यू ऑफ हिज प्राइवेट मोटर व्हीकल्स इन द बिजनेस बुक। ये है बिजनेस एंटिटी के ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस से सेपरेट रहनी चाहिए। समीर हैज नॉट रिकॉर्डेड अ वैल्यू फॉर हिज ड्राइविंग मोटर व्हीकल ड्राइविंग स्किल्स इन हिज अकाउंट्स। क्योंकि ड्राइविंग स्किल इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं हो सकती, तो वो अकाउंटिंग में नहीं रिकॉर्ड हो सकती। तो ये एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट किया गया है। Samir's ledger account at 1 January 2026 included the following balances: shop fittings, provisions for depreciation of shop fittings. He charges depreciation of shop fittings at 10% per annum on a straight line basis. Samir is considering purchasing new shop fittings to replace all his existing ones. The shop fittings will cost 19250 and Samir expects them to last 5 years. Advise Samir whether or not to buy the new shop fittings. Justify our answer by providing points for and point against. तो उसमें 2 मार्क्स फॉर के होंगे, 2 मार्क्स अगेंस्ट के होंगे, 1 मार्क्स एडवाइस का होगा। और सबसे पहले तो आप लोग उस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो न्यू डेप्रिसिएशन, तो ये हो जाएगा 19250। अब उसमें यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ है तो उससे आ जाएगी, और स्ट्रेट लाइन है तो 3850। फिर ओल्ड डेप्रिसिएशन, यानी भी जो करंट शॉप फिटिंग है, तो वो होगा 28,400 का 10%, विच विल बी 2840। तो एक चीज तो है कि आपका डेप्रिसिएशन में इंक्रीज है। तो ये चीज ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट को डिक्रीज करेगी। और स्ट्रेट लाइन है तो हर साल डिप्रिसिएशन सेम रहेगा, तो ये नहीं कह सकते कि वो रिड्यूसिंग बैलेंस की तरफ फ्यूचर ईयर्स में डिक्रीज हो जाएगी डेप्रिसिएशन। तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन नेक्स्ट शॉप फिटिंग्स लगा लेगा तो एट टाइम सर्टेन कंट्रीज में लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती है, आपको विद इन ईयर्स, विद इन स्पेसिफिक टाइम ईयर्स आपको ये सब रिप्लेस करना है, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और जब शॉप फिटिंग्स नए लग जाएंगे तो सॉर्ट ऑफ शॉप रेनोवेट हो जाएगी, तो फिर कस्टमर्स को ज़्यादा अपीलिंग लगेगा शॉप पे आना, तो दिस विल प्रोबेबली अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड सेल्स माइट इंक्रीज, सो हायर प्रॉफिट्स। या एटलीस्ट आप यही लिख देंगे सेल्स बढ़ जाएंगी। और अच्छा, इस पे देखिए रेसिडुअल वैल्यू नहीं, जो करंट शॉप फिटिंग है उस पर 10% चार्ज कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा होता है, तो आफ्टर यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ इनकी ये फुली डेप्रिशिएट हो जाते हैं। तो अभी अगर उसे 28,400 में से आपका 1740 डेप्रिशिएट हुआ है, तो उसका मतलब भी इसकी यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ बाकी है काफ़ी। तो अभी ये फुली डेप्रिशिएट हुआ नहीं है, तो ऐसे एसेट को भी रिप्लेस करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्टिल बेनिफिट दे रहा है बिजनेस को। एट टाइम्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद भी बेनिफिट देते रहते। और ये कि वुड हैव अलाउड समीर टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, अगर जो करंट शॉप फिटिंग्स है उसकी भी यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ दे देता, वो नहीं दी भी इसने। लेकिन ये समीर को खुद फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा या वो लोन लेना पड़ेगा। और समीर की लिक्विडिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आप लोग क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और ये सोल ट्रेडर है, तो या तो उसे एडिशनल कैपिटल इंजेक्ट करना पड़ेगा या उसे लोन लेना पड़ेगा। तो
तो अभी तो एडवाइस ये है कि ही शुड नॉट रिप्लेस अनलेस current shop fittings become useless or worthless, or if they stop providing benefit. तो ये मैंने आंसर भी लिख दिया है। आई होप सब लोग का डेप्रिसिएशन फर्दर क्लियर हुआ होगा।